देवी खुद आकर के आपके कान में बताएगी। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सटीक ये मंत्र है जो बिल्कुल परफेक्ट सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर देता है। अब बात आती है कि आप किस विधि से करेंगे, किस विधान का प्रयोग करेंगे, क्या बारीकियां हैं। तो इन बारीकियों को बहुत ही सही ढंग से आप समझिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। देवी मातंगी, जिन्हें कर्ण मातंगी के भी नाम से जाना जाता है, यह देवी आपको कान में बताती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संस्कृत में कान को कर्ण बोलते हैं और मातंगी देवी है, यानी कान में बताने वाली मातंगी देवी। और ये जो विधि है, इस विधि को आप अमावस्या के दिन करेंगे, संध्या के समय करेंगे, जब आपके आसपास वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए। तो आप लोग जो कर्ज में डूबे हुए हैं या कहीं से रुका हुआ धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या आप शेयर या लॉटरी से संबंधित कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो मैं मंत्र आपको देने जा रहा हूँ। मंत्र बहुत ही सटीक काम करता है, बस इसको सही ढंग से आप प्रयोग करिए। आपका जो प्रयोग विधि है, सही तरीके से आपको करना आना चाहिए। तो देर ना करते हुए मैं इस विधि को आपको बता रहा हूँ। इस विधि को करिए, मंत्र को नोट करिए और इसकी जो विशेषताएं हैं उनको आप समझिए बारीकी से। आपको करना क्या है, किसी भी मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है, अनुष्ठान को करना है। मात्र 1.25 घंटे का यह प्रयोग है, 1.25 घंटे आप करेंगे मंगलवार के संध्या में। लेकिन उस समय आप करिए जब आपके आसपास वातावरण शांत हो, शोरगुल ना हो, एकांत में बैठ करके करें। जहाँ पे आप इस प्रयोग को, विधि को करेंगे, अपने घर पे कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, या कहीं खेत खलिहान में आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब करिएगा तो वहाँ पर आपका वातावरण शांत होना चाहिए, आपको वहीं पर सोना है। आपको आसन पे बैठे बैठे भी आपका आंसर आ सकता है आपके क्वेश्चन का, और अगर आसन पे बैठे बैठे आपको नहीं आया, पूजा के समय नहीं आया है, तो जब आप लेटेंगे तो मन ही मन जाप करते हुए लेटेंगे, मानसिक जाप, और आप देखेंगे स्वप्न के माध्यम से आपको सट्टे लॉटरी का नंबर प्राप्त होगा। ये कोई हवाई बात नहीं है, आप प्रयोग करके देखिए, रिजल्ट आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। तो आप किसी भी मंगलवार को उस प्रयोग को करेंगे। दिशा आप दक्षिण की रखेंगे। देवी मातंगी के लिए, भोग के लिए आप मीठा रखेंगे। काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला से आप जाप करेंगे। सामने चिराग जलाएंगे सरसों के तेल का, और अपने जो वस्त्र हैं, वस्त्र आप काले पहनेंगे। आसन आप काला बिछाएंगे। दक्षिण मुखी होकर के आप बैठेंगे और आप जो है इस प्रयोग को करेंगे। इस प्रयोग की खासियत है, कोई भी बिजनेसमैन, व्यापारी इसका प्रयोग कर सकता है। अगर उसने कारोबार में धोखा मिल रहा है, पार्टनर धोखा दे रहा है, तो भी आप इस प्रयोग को करेंगे। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि बिजनेस में नफ़ा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, यह संकेत आपको मिल जाएगा। चाहे स्वप्न के माध्यम से मिले या ऐसे आपको आभास हो,
अंदर से फील हो। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप देवी कर्ण मातंगी की साधना करते हैं। तो आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। ओम ह्रीं मातंगे मम कर्णे अवतर अवतर भविष्य कथय कथय ह्रीं फट। इस मंत्र का आप जाप करेंगे और 21 माला का जाप करेंगे। 21 माला का जाप करेंगे। एक दिवसीय प्रयोग है। और जो व्यक्ति इस मंत्र को कंटिन्यू 7 दिनों तक 11 दिनों तक जाप करते हैं तो आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आप भविष्य में जो भी कार्य करेंगे हर काम में देवी आपकी मदद करेगी। आपके परिवार पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आने वाली होती है, देवी आपको संकेत देती है, आपको बताती है। आपका बिजनेस पार्टनर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, धोखा देना चाहता है, तो आपको पहले ही आगाह करती है, पहले ही बताती है। तो इस तरीके से आप देवी कर्ण मातंगी की साधना को करके आप लाभ उठा सकते हैं। और जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, साधनाएं करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको यह साधना कंटिन्यू करनी चाहिए कुछ दिनों तक। ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना चाहिए, संध्या काल में जाप करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आपके अंदर वो तत्व घटित होता है, देवी तत्व, जो आपको भविष्य के संकेत आपको देता है, भविष्य की जानकारी देता है। पहले स्वप्न के माध्यम से, फिर आपके कान में स्पष्ट आवाज आती है। तो आप इस साधना को करिए और अपने आप को लाभान्वित करिए।